मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है, पढ़ लिया आपने। अगर इस सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो सदन चलाने का मतलब क्या होगा। इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दिया कि जनता के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। राज्य के करोड़ों वंचितों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक सशक्त कमेटी का गठन करे जो समयबद्ध सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनः नया विधायक लाकर उसे पारित करे। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए ताकि इससे अस्थायी कानून कवच प्राप्त हो सके, जैसे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय 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 चलिए पढ़ने के महोदय ये मामला महोदय ये आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है, पढ़ लिया आपने करके। संरक्षण भी चाहते हैं, बातों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अध्यक्ष महोदय इस सदन में, और आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। लालू जी, राबड़ी जी, जीतन राम मांझी जी, और वर्तमान में बिहार के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन को क्या कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट सकता है क्या? मैं ये नियमावली लेके खड़ा हूं। अगर इस सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो सदन चलाने का मतलब क्या होगा। ये राजकीय आश्वासन समिति का मैटर बनता है और 285 स्पष्ट कहता है हुजूर कि समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासन, प्रतिज्ञानों और वचनों आदि की जांच करेगी और स्पष्ट रूप से किस हद तक ऐसे आश्वासन, प्रतिज्ञाएं और वचन आदि कार्यान्वित किए गए हैं इसकी समीक्षा करेगी। यदि कार्यान्वित किए गए हैं तो यह कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम से कम कितने समय के भीतर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन के विशेषाधिकार का हनन है कि सदन में मंत्री के द्वारा दिए गए उत्तर को कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट दे। इस सदन के विशेषाधिकार का ये सरकार के सामर्थ्य का हनन है हुजूर, इस पर विचार करना चाहिए। विचार किया जाएगा। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री ललन राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षा सेवक, टोला सेवक विकास मित्र एवं तालीम मरकज को राज्यकर्मी का दर्जा, मानदेय बढ़ोतरी एवं आवास योजना कॉलोनी का लाभ देने के सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज है विश्वास। इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दिया कि जनता के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। अब आज यहां पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% दो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक जनता पे विश्वास नहीं होगा और लोकतंत्र में संख्या नहीं होगी तब तक यहां बेल में आके हल्ला करने से क्या फायदा है।